एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके लिए दूसरे नेताओं के साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी न्योता भेजा गया है। खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस बैठक में शामिल होने पर चर्चा के लिए आज एक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी न्योता मिलने की पुष्टि करते हुए इस बैठक में शामिल होने पर अगले 1-2 दिनों में फैसला लेने की बात कही है। और ये एक बेहद अहम घटनाक्रम भी होगा। श्रीनगर में रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी और नीरज कुमार दिल्ली में बने हुए हैं। लेकिन रिफत, जो सबसे अहम बात है कि इस बैठक के बारे में इस वक्त क्या ताजा जानकारी? देखिए प्रशांत, इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की यहाँ पे मीटिंग होगी और वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो मीटिंग में शिरकत करेंगे। हालांकि कल मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की थी और उन्होंने कहा कि कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं आई है। अगर उनको इन्विटेशन मिली होगी, यही वजह है कि वो बात करेंगे पहले कि किन मुद्दों पे वो बात करेंगे। लेकिन अभी एजेंडा का ज्यादा मालूम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनका एजेंडा क्या है इस मीटिंग का। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग जो है 24 को हो रही है। लेकिन बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर में। धारा 370 और 35A हटाए जाने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रक्रिया ऐसी चली नहीं। हालांकि डीडीसी इलेक्शन जरूर हुए, लेकिन असेंबली जो है लगातार बंद है और यहाँ पे यूटी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इस वक्त यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो ये गवर्नर्स रूल जो है कोई नहीं चाहता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप जहाँ पे होता है तो पूरे मुल्क में अगर डेमोक्रेटिक सेटअप है तो यहाँ पे भी मरकजी सरकार चाह रही होगी कि यहाँ पर भी इलेक्शन कराएं। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ तो जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर इस बारे में भी उनको जानकारी दें और अगर यूटी में ही इलेक्शंस कराने हैं उस सिलसिले में भी बात की जाएगी। लेकिन 370 और 35A को वापस लिए जाने का ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार डिमांड कर रही है कि 370 और 35A को हटाए जाने का जो डिसीजन लिया गया था उसको वापस लिया जाए, स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। स्टेटहुड रेस्टोर हो सकता है क्योंकि पहले ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, पार्लियामेंट में कहा है कि स्टेटहुड जो है वापस दिया जाएगा जब हालात ऐसे बनेंगे। तो क्या ऐसे हालात अब हैं कि अब मरकजी सरकार स्टेटहुड वापस दे रही है? अभी ये क्या पाना मुश्किल है। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट है 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन आज अब ये अहम बैठक जम्मू कश्मीर में पार्टियां कर रही है जो फैसला करेंगी। नीरज, दिल्ली से जो न्योता भेजा गया है, किन किन पार्टियों को बैठक के लिए न्योता दिया गया है, क्या पता चल पाया है? देखिए, कुल 14 नेताओं को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। खुद गृह सचिव ने फ़ोन किया था नेताओं को। कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि गृह सचिव की तरफ से फ़ोन आया, लेकिन एजेंडा के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से सामान्य स्थिति जो है, सामान्य जनरल सिचुएशन पर चर्चा होगी। इसके अलावा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर चर्चा होगी। देखिए, 5 अगस्त का वक्त आ रहा है जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था। उसके बाद 2 साल का वक्त बीतेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश है कि प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होकर तमाम पार्टियों के नेताओं से बात करके ये चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में स्थिति को और कैसे बेहतर किया जाए। तो 2 साल होने को है और उस संदर्भ में भी इस बैठक को देखा जाना चाहिए। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। मार्च तक का एक्सटेंशन लिया परिसीमन आयोग ने और तमाम पार्टियों की, देखिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो मांग है कि धारा 370 को पुनर्स्थापित किया जाए, जो कि संभव नहीं होगा। लेकिन 1, 2, 3 मांगे हैं ऐसी जो जिस पर सरकार विचार ज़रूर करेगी आने वाले वक्त में। पहली मांग ये है कि राज्य को, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, चुनाव कराया जाए और एक बार अगर चुनाव होता है तो जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उनकी बातों को सुना जाए। तो ये 3 मुख्य मांगे कुछ पार्टियां करेंगी। आपने बात किया कि कौन कौन सी पार्टियों को बुलाया गया इसमें। देखिए, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस पार्टी, भीम सिंह की पार्टी, सीपीएम, इसके अलावा कुछ दूसरी पार्टियों को बुलाया गया है। 4 ऐसे फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, उनको बुलाया गया है। गुलाम नबी आज़ाद को बुलाया गया है इस बैठक के लिए। तो कुल 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है इस बैठक में और बैठक का लक्ष्य ये होगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में स्थिति को और बेहतर किया जाए। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री की इस बैठक के लिए न्योता दिया गया है तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव ये कदम रखा गया है। तो उसको देखते हुए
जो भी किसी पार्टी की अपनी बात होगी, अपनी विचारधारा होगी, उसी संदर्भ में वो बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय के लिए एक दिशा तय होगी। इसीलिए लगता है कि 24 तारीख को ये जो मीटिंग बुलाई गई, और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द इलेक्शन भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हक दिए। यहाँ रेफ्यूजीज हों, गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, कश्मीरी पंडित हों, या जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग हों, समाज के हर वर्ग की चिंता मोदी सरकार ने की है। हम हमेशा से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, धन्यवादी हैं, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा दिल खोल कर काम किया। नीरज, अगर केंद्र की ओर से बैठक के लिए न्योता दिया गया, प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी, तो वहां उन्हें जम्मू कश्मीर में मंथन करना पड़ रहा है कि उसमें शामिल होने पर अपनी अंतिम प्रतिक्रिया देंगे। क्या पता चल पाया, इसके सियासी मायने क्या हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी की का बार बार ये दोहराना रहा है, हालांकि उनकी मांगे अलग अलग हैं, लेकिन उन तीनों पार्टियों का बार बार ये दोहराना रहा है कि दोहराती रही हैं तीनों पार्टियां कि सरकार को बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि सरकार का ये स्टेप तो वेलकम है, क्योंकि हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर, लेकिन जो तीनों पार्टियों की मांग है, क्या सरकार उसको पूरा करेगी? धारा 370 को तो दोबारा से रिस्टोर नहीं करेगी केंद्र सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि राज्य का जो दर्जा है जम्मू कश्मीर का वो दिया जाएगा आने वाले वक्त में, लेकिन उसके लिए परिसीमन की कार्रवाई अब तक पूरी नहीं हुई है। परिसीमन होगा तो विधानसभा की सीमाएं रेखांकित होंगी प्रशांत, उसके बाद सीमाएं रेखांकित होंगी तो चुनाव होगा, और उसके बाद जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। तो इस बैठक में हर पार्टी की मांग अलग अलग होगी, लेकिन तीन मुख्य मांगे जरूर की जाएंगी। हर पार्टी अपनी अपनी बात भी इस बैठक में रख पाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की इस बैठक की खबर पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो अभी तक अपने आप को बेसहारा समझ रही थी, क्योंकि जब से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जब से है, लोकतंत्र जो है वो एक हिसाब से यहाँ नहीं है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ को बहुत सफ़र कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब आगे आए। उनको अब लगा कि 370 को हटा दिया, ये कुछ करने के बाद अब वक्त इनको लग रहा है कि अब माहौल ठीक है आस्था, और अब हम लोगों को आगे की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम तो इस चीज़ का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं श्रीनगर से। रिफत, किन मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया है, क्या पता चल पाया है वहां पर? देखिए, जिस तरीके से नीरज भी बता रहे थे, इश्यूज काफी हैं। देखो, 370 और 35A को रिस्टोर करने की जो डिमांड है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी उसको रिस्टोर करेगी। अगर रिस्टोर ही करना था तो फिर उसको ये हटाते क्यों, एब्रोगेट क्यों करते। लेकिन स्टेटहुड की जो बात की गई है पार्लियामेंट में, उस वादे को हो सकता है पूरा किया जा सकता है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि फिलहाल यूटी है, लेकिन आप इलेक्शंस में आइए, जब टाइम आएगा फिर रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड को, क्योंकि वादा किया गया है पार्लियामेंट में। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि डिलिमिटेशन हुई है, उसकी रिपोर्ट ये है, और इतनी सीटें बढ़ गई हैं, किस किस एरिया में सीटें बढ़ा दी गई है। हो सकता है कि डिलिमिटेशन के बारे में भी बात हो कि रिपोर्ट क्या है, क्योंकि डिलिमिटेशन का प्रोसेस लगातार चल रहा है, और बताया जा रहा था कि 90 के करीब जो है टोटल यहाँ की असेंबली की सीट्स होंगी। तो उसमें क्या कुछ प्रोसेस हुआ है, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे जब तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन अगर जम्मू में सीटें बढ़ा दी गई तो वो बीजेपी को जरूर फायदा करेगी। तो क्या बीजेपी ने ऐसा काम किया है कि वहां पे डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है? और आज जो अब बैठक हो रही है जम्मू कश्मीर में, पार्टियां उस पर अपना एंगल और पक्ष भी तय करेंगी। अपडेट के लिए फिलहाल शुक्रिया रिफत और नीरज आपका भी।